Hare Krishna guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good and I'm back with another video and this video going to be all about my English plans and उसके अंदर बायो एंड थोड़ा बहुत एडिशनल की भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देख के जाना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे जब से मैंने वो केमिस्ट्री की वीडियो डाली है रिएक्शन वाली कि इस पर भी वीडियो बनाओ इंग्लिश एंड बायो के लिए भी कैसे क्या आपके प्लान है। सो आज है 28, कल है 1 मार्च, तो कल मैं इस वीडियो को डाल दूंगा। एंड फरवरी कितनी जल्दी गया यार, पता ही नहीं चला। सो मैं अपने एग्जाम्स बता देता हूँ भाई। 11 को है मेरा इंग्लिश का, 20 को है मेरा म्यूजिक जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है, 5th एडिशनल सब्जेक्ट मेरा फिजिकल एजुकेशन का था। एंड 25 मार्च को है मेरा बायो का, जिनका मैथ्स का है भाई ऑल द वेरी बेस्ट, जिनके पास पीसीएमबी है या फिर जिनके पास पीसीएम है। तो इंग्लिश तो हम सबके बीच में कॉमन ही है, जो पीसीबी वाले हैं, बायोलॉजी भी अपना है भाई। एंड जिन्होंने म्यूजिक ले रखी है उसके लिए भी आई अपडेट इन मिनी ब्लॉग्स, जब लाइक 1-2 दिन पहले ही मैं पढ़ने वाला हूँ म्यूजिक के लिए। तो बिकॉज म्यूजिक का लाइक 30 नंबर का पेपर होता है यार, आराम से हो जाएगा 2 दिन में। 1 दिन में सारा पढ़ लूंगा, 1 दिन में सारा लिख के देख लूंगा, बिकॉज म्यूजिक हिंदी में है मेरे पास और बाकी सब्जेक्ट तो इंग्लिश में है। सो म्यूजिक का मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, विल डिस्कस रिलेटेड टू इंग्लिश एंड बायोलॉजी। सो इंग्लिश मेजरली मैं करने वाला हूँ एंड बायोलॉजी माइनर करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बायो को काफी टाइम मिल जाएगा, हम उसमें कर लेंगे। बट जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, इस टाइप के थोड़े जिसमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज काफी टाइम हो गया भाई बायो पढ़े, तो मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ। इसलिए जेनेटिक्स को मैं इन गैप डेज में रिवाइज करूंगा। कैसे क्या करूंगा वो मैं अभी आपको पर्टिकुलरली मैंने सारे दिन का लिख रखा है, मैं कैसे क्या करने वाला हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देख के जाना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। पहली चीज़ आती है लेक्चर्स। तो लेक्चर्स देखो, स्टोरी हम सबको पता भाई किस चैप्टर में कौन से, सबने एक बार लेक्चर देख रखा है। सो दोबारा से मैं देखूंगा सभी चैप्टर्स के लेक्चर पर, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके, डियर सर या फिर सिमरन सानिधी के यूट्यूब चैनल से। अगली चीज़ है एनसीईआरटी रीडिंग। सो सभी चैप्टर्स की मैंने एनसीईआरटी रीडिंग ले रखी है, बट कुछ चैप्टर्स की रहती है, सो उनकी थोड़ी और अच्छे से लूंगा। वैसे मैं सभी एनसीईआरटी रीडिंग दोबारा से लेने वाला हूँ सारे चैप्टर्स की। अगली चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में करने वाला हूँ। क्वेश्चन बैंक है मेरे पास पीडब्ल्यू का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन लगाऊंगा। मोस्टली तो मैंने करे रखे हैं साथ साथ, जो हमने बीच में करे थे। अगली चीज है लास्ट विच इज पीवाईक्यू। सो पीवाईक्यू मैंने फिजिक्स में नहीं करे थे, मेरे पास ये बुक है ओसवाल की 10 ईयर्स वाली, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स के मैंने यहाँ से नहीं करे थे, बट केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, मैंने यहाँ से करे थे, जैसे कि वो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग वाला हो गया और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस। और यहाँ से 2 एमसीक्यू डायरेक्ट उठ के आए थे और अकाउंट द फॉलोइंग वाले ने भी बहुत मदद करी थी। सो इसलिए मैं यहाँ से करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश के भी और फिजिक्स के भी पीवाईक्यू। सो इसकी पिक्स मैं आप लोग के साथ है ना शेयर कर दूंगा, और काफी और भी स्टडी मटेरियल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो एंड आपको जरूर हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं डे बाय डे कि मैं कौन से दिन कैसे क्या करने वाला हूं। जो हमारी रीडिंग स्किल है वो है 22 मार्क्स की, क्रिएटिव राइटिंग है 18 मार्क्स की, फ्लेमिंगो विस्तार हमारा 40 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का पेपर हो गया तैयार। तो देखो भाई, पहले के पैसेज में और अब के पैसेज में बहुत फर्क आने लग गया, हम सब जानते हैं। सो पैसेज को हल्के में मत लेना, आप लोग भी खूब प्रैक्टिस कर लेना जितनी हो सके। सो या क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी सोचो एग्जाम में जाके हम डायरेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन ही निकालने नहीं हो पाएगा भाई। पैसेज बहुत टफ आते हैं, मैंने देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे। सो प्लीज पैसेज को इग्नोर मत करना, याद से कर लेना पैसेज। सो 1 मार्च से कल तो मैं केवल पैसेज के ही पैसेज ही सोल्व करने वाला हूँ, और साथ में शाम को सोते टाइम मैं करूंगा जेनेटिक्स 1 का माइंड मैप लेक्चर यूट्यूब पे किसी का भी, जो 30 to 40 मिनट में पूरा करवा दे। एक बार क्विक रिकैप हो जाए जेनेटिक्स का, बिकॉज जेनेटिक्स और बायोटेक मुझे भूलने का डर है। अगली चीज 2 मार्च को जो क्रिएटिव राइटिंग है उसके मैं सारे सोल्व करने वाला हूँ चीज़ों को, लेटर नोटिस वगैरह वो सब। और साथ में जेनेटिक्स 1 की रात को मैं एनसीईआरटी रीडिंग लेके सोऊंगा। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट्स कर रखी है ना अपने चैप्टर में, केवल वो मैं पढ़ूंगा। जब भी मैं बोलूँ ना कि बायो की इस टाइम एनसीईआरटी रीडिंग लूंगा, तो उसका मतलब समझ जाना। अगली चीज़ 3rd से मैं करने वाला हूँ भाई अपनी पोएम्स को शुरू। सो 3rd को मैं पहली 3 पोएम कंप्लीट कर दूंगा, एंड 4th मार्च को फिर मैं करूंगा इनके, और 3rd को ही मैं ना जेनेटिक्स 1 की पीवाईक्यू भी करूंगा कुछ। और 4th मार्च को मैं जो बची हुई 3 पोएम है वो सारी भी कंप्लीट कर दूंगा। सो मेरी पोएम सारी खत्म हो जाएंगी 4th मार्च को, और 4 को फिर मैं सारी पोएम्स की पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और रही बात जो मैंने बोला है कि इस दिन मैं पोएम करने वाला हूँ, उस दिन मैं लेक्चर विद एनसीईआरटी रीडिंग लेने वाला हूँ, और फिर 4th को मैं पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा जब ये सारी खत्म हो जाएगी। देन 5th से मैं अपनी शुरू करूंगा भाई विस्तास के पहले 3 चैप्टर करूंगा 5th को, और साथ में जेनेटिक्स 2 का मैं लेक्चर देखूंगा माइंड मैप, केवल लेक्चर रात को सोते टाइम, और अपनी विस्तास के पहले 3 चैप्टर। 6th को भी मेरी विस्तास पूरी हो जाएगी, बचे हुए चैप्टर्स में कर दूंगा। एंड देन शाम को मैं जेनेटिक्स 2 की एनसीईआरटी रीडिंग लूंगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो सारी चीजें। देन अब बात करते हैं 7th की। 7th को मैं विस्तास के पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और साथ में जेनेटिक्स 2 के भी थोड़े बहुत मैं पीवाईक्यू सोल्व करूँगा। अब बात करते हैं 8th मार्च को। सो 8th मार्च को मेरी विस्तास 7th को ही पूरी हो जाएगी। सो 8th को मैं फटाफट एक बार मॉर्निंग में 1 घंटे में पूरा विस्तास का ना रिकैप सा ले लूंगा कि हाँ इस चैप्टर में ये चीजें, इस चैप्टर में ये चीजें, बिकॉज हमें सबको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रैक्टिस हम सभी कर लेंगे उस टाइम तक। तो विस्तास का एक बार क्विक रिकैप लेके देन मैं अपनी फ्लेमिंगो शुरू कर दूंगा, और फ्लेमिंगो के पहले 4 चैप्टर, लास्ट लेसन, लॉर्ड स्प्रिंग और डीप वाटर रेड वाला वो करके, ये 4 चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग और लेक्चर के साथ, दैट्स इट 8th को। देन 9th को पूरी मैं अपनी फ्लेमिंगो को कंप्लीट कर दूंगा, बचे हुए चैप्टर, और साथ में इन सब के मैं पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूंगा। बात करते हैं 10th को। तो 10th को एक तो मैं सीबीएसई का जो पिछले साल का पेपर आया हुआ था बोर्ड का वो सोल्व करूंगा, साथ में इस साल का मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करूंगा। जो पिछले साल का बोर्ड का पेपर है वो मैं टेलीग्राम पे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, एंड सैंपल क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर जो इस साल आया था सीबीएसई का, वो आप तो निकाल ही सकते हो सीबीएसई की साइड से। अगली चीज़, मैं एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से सोल्व करूंगा बैठ के भाई, बिकॉज इंग्लिश में लैंग्वेज के मार्क्स करते हैं तो थोड़ा इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, लिखने की क्वेश्चन आंसर्स लर्न करनी पड़ेंगी, चीज़ें कीवर्ड्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मैं अपकमिंग वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा कि मैं कैसे क्या क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। अगली चीज़, और साथ में मैं पूरा रिवीजन करके सोऊंगा रात को, इंग्लिश का कंप्लीट का रिवीजन, बिकॉज सैम्पल पेपर हो जाएगा एक तो सोल्व, लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर हो जाएगा और एक पूरा मैं सैम्पल पेपर भी कर लूँगा। ये सब करने के बाद मैं रात को एक बार फटाफट पूरी मैराथन चल रही होंगी जिसमें हमने मे बी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी 10th तक, तो जिसमें कंप्लीट इंग्लिश होगी, तो मैं वो लेक्चर देख लूँगा आई थिंक, अदरवाइज मैं खुद पढ़ लूँगा। बात करते हैं 11th की मॉर्निंग में, तो सुबह उठकर जस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, बिकॉज हम सब उस टाइम तक क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिपीट कर चुके होंगे पीवाईक्यू वगैरह, तो पता चल जाएगा भाई कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले करूँगा। और साथ में जो यूट्यूब पर लाइव चल रही होंगी वो मैं करूँगा। सो दिस इज हाउ आई प्लान माई पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन। और बीच में मैंने जेनेटिक्स का भी रिवीजन करना है, बिकॉज जेनेटिक्स फॉर मी भाई मैं भूल जाता हूँ इन चीज़ों को, दैट्स वाई मैंने जेनेटिक्स इसमें ऐड करा है। और आगे तो बाकी सारे चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम मिल जाएगा बायो में भी। सो दिस इज हाउ आई प्लान माई इंग्लिश, लेट्स सी अभी कितना फॉलो होता है। एंड या गाइस, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वी आर सुपर क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर, जल्दी से भाई कंप्लीट करते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी अगली वीडियो में, टिल देन stay tuned and stay connected. I love you all so much. All the very best. Bye bye. Take care.